जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल SK एडुकेयर पर। आज हम वर्ग अष्टम के लिए विषय गणित से एक्सरसाइज 5.1 प्रारंभ करेंगे। आइए, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 42 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 42 पर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 42 गुना 42। अब इसको गुना कर लीजिए। आप दो तरीका से गुना कर सकते हैं। एक पहला तरीका सिंपल है, जैसे सब लोग करते हैं, 2 गुना 2 4, बाकी कुछ नहीं, 2 गुना 4 8, फिर एक छोड़ेंगे इधर। अब 4 दूनी 8 और 4 गुना 4 16, तो हो गया 4 8 8 16 के 6, बाकी रहा 1 और 6 1 7, यानी कि हो गया 1764। यही इसका आंसर हो गया। एक दूसरी विधि है, 42 का आपको करना है गुना 42 करना है, अर्थात 42 का स्क्वायर करना। तो क्या करेंगे? फिर से देखते हैं। दूसरी विधि है 42 का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, बाकी कुछ नहीं बचा। अब आपस में गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, बाकी रहा कितना? 1, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 1 17, तुरंत गुना हो जाएगा आपका। तो 1764, यानी कि 1764। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 46। तो क्या करेंगे? 46 का वर्ग करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 46 का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 46 का वर्ग बराबर 46 पर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 46 गुना 46। आप गुना कर लीजिए, तब तक हम वैसे गुना करके लिखते हैं। 6 36 का 6, बाकी रहा 3, और 6 चौके 24, और दूनी 48, 3 51 के 1, बाकी रहा 5, 4 को 16 5 21। तीसरा सवाल इसका है 58। लिखेंगे यहाँ पर 58 का वर्ग। क्या हो जाएगा? हो जाएगा 58 पर स्क्वायर। अब गुना कीजिए तब तक आप। 58 गुना 58, हम डायरेक्ट गुना करते हैं। 88, 8 का स्क्वायर करें 88 64 का 4, बाकी रहा कितना? 6, 8 पंते 40 दुनिया 80, 6 86, बाकी रहा 8 25 25 8 33। यह इसका आंसर होगा। चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है 98, यानी कि 98। लिखेंगे 98 का वर्ग बराबर 98 पर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका मतलब 98 गुना 98 का 4, मकीरा 6, और 9 गुना 8, 9 72 गुना 2 144 6, 144 6 कितना हो जाएगा? 148 का 8, मकीरा कितना? 14, 9 81 और 14 हो जाएगा 95। यही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल है 94। लिखेंगे 94 का वर्ग बराबर 94 पर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? 94 गुना 94। तब तक आप गुना कीजिए। 4 को 16 का 6, बाकी रहा कितना? 1, और 9 36 दूनी 72 1, 73 का 3, बाकी रहा 7, 9 81 7 88। यही इसका आंसर हो जाएगा। छठा सवाल इसमें है। छठा सवाल है 45। 45 का लिखें यहाँ पर 45 का वर्ग बराबर 45 पर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 45 गुना 45। इसका अलग ट्रिक है। 5 का स्क्वायर लिख दीजिए सीधे 25, 5 है इसके ज़्यादा 4 है, इससे ज़्यादा कितना होगा? 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 है। 4 गुना 5 कर दीजिए तो होगा 4 5 20। यही इसका आंसर होगा। और जो पहला ट्रिक है उस हिसाब से कर सकते हैं। 25 25 का 5, बाकी रहा कितना? 2, और 4 गुना 5 20 दूनी 40 2, 42 का 2, बाकी रहा 4, 4 को 16 4 20। ऐसे भी आप कर सकते हैं। वर्ग निकालने का ट्रिक, वर्ग
निकालने वर्ग निकालने के नियम। तो मान लीजिए आपको बता रहे हैं वर्ग निकालने के लिए यह ट्रिक कौन सा है। मान लीजिए आपके पास 42 है, तो 42 का आपको स्क्वायर निकालना है। क्या करते हैं, पहला स्टेप हम करते हैं इकाई स्थान वाले का वर्ग निकालते हैं। इकाई स्थान वाले का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर आपका क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। शेष बचा नहीं बचा, अगर शेष बचता तो उसको शेष को रखना है। और दूसरा काम क्या करते हैं, दोनों अंकों को आपस में गुना कर 2 से गुना करते हैं। पहले क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं, फिर 2 से गुना करते हैं, यानी 2 गुना करते हैं। दूसरा हो गया, तो क्या हुआ 4 दूनी 8, आपस में गुना किया, 2 गुना करते 8 दूनी 16 हो गया। 16 का लिखेंगे 6, बाकी कितना रहा, बाकी रह गया 1, रहने दीजिए। अब तीसरा करते हैं दहाई अंक वाले अंक का वर्ग निकालते हैं। दहाई वाले अंक का वर्ग निकालना है। तो क्या हो गया, दहाई अंक कौन है 4 है, 4 का वर्ग क्या होगा 4 चौके 16, और शेष को क्या करते हैं जोड़ते हैं, 16 1 17। फिर क्या किया इसमें, शेष को जोड़कर लिखते हैं। तो तुरंत आप वर्ग निकाल सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरह आप सीख पाएंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित का वर्ग निकालें। पहला प्रश्न है 25 का वर्ग आपको निकालना है। अब इसके लिए भी एक रूल है, नियम है, अगर इकाई स्थान पर 5 रहे तब यह रूल काम करता है। क्या, इकाई स्थान पर अगर 5 रहेगा तब यह रूल काम करेगा। तो सबसे पहले रूल आपको समझा देते हैं। पहले क्या करते हैं, पहला काम करेंगे इकाई स्थान वाले अंक का वर्ग निकालना। क्या करते हैं, सबसे पहला काम इकाई स्थान वाले का वर्ग निकालते हैं। कब, अगर इकाई स्थान पर 5 रहे तब, ऐसा नहीं कि दूसरे में, जब इकाई स्थान पर 5 रहे तब ऐसा करेंगे। क्या करेंगे, इकाई स्थान वाले का वर्ग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, और उसको सीधे लिख देना है, 25 को लिख दिए। अब बच गया दहाई अंक से एक ज़्यादा, क्या करेंगे एक इसमें जोड़ देंगे, ज़्यादा से गुना करना है, तो यहाँ पे क्या है, दहाई अंक आपका क्या है 2 है, 2 से एक ज़रा कितना होगा 3, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, सीधे लिख देंगे तो हो जाएगा 625। आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ उसमें काम आएगा जिसके इकाई स्थान पर 5 रहे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित का वर्ग निकालें। नंबर 1, 2 का 1 है 25 का वर्ग निकालना आपको, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 25 पर स्क्वायर। क्या करेंगे आप, सीधे लिख देंगे, 5 का वर्ग निकालने 25, बाकी कुछ नहीं, रहने दीजिए। और 2 है, 2 से ज़्यादा एक कितना होता है 3, और 2 गुना 3 गुना कर दिए हो गया 625 इसका आंसर हो गया। और इसका दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल है इसमें 55। क्या है दूसरा सवाल? 55। लिखेंगे यहाँ पर 55 का वर्ग बराबर, तो हो जाएगा क्या? 55 पर स्क्वायर, और सीधे 5 का स्क्वायर क्या निकालेंगे? क्या 25 25 सीधे लिख दीजिए। और यहाँ पर कौन सा अंक है? यहाँ पर 5 है। 5 से 1 ज़्यादा कितना होगा? 6। 6 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा? 30। सीधे 30 लिख दीजिए। ये इसका आंसर हो गया। तीसरा है 95। यहाँ लिखेंगे 95 का वर्ग बराबर, तो हो जाएगा 95 पर स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 25 लिख देंगे, और 9 यहाँ पर है। 9 से 1 ज़रा कितना होगा? 10। 10 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 90। एक बार में आंसर आपका निकल गया। चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है 105। लिखेंगे यहाँ पर 105 का वर्ग बराबर, तो हो जाएगा 105 पर स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर लिख देंगे सीधे, 25। और यहाँ 10 है। 10 से 1 ज़रा कितना होगा? 11। 11 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 110। यही इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवा सवाल लेते हैं। पाँचवा सवाल है 115। वर्ग निकालना है, तो हो जाएगा 115 का वर्ग बराबर 115 पर स्क्वायर। यहाँ 5 वाला है, क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर सीधे लिख देंगे, 25। और यहाँ पर क्या है? 11 है। तो 11 से 1 ज़रा कितना होगा? 12। तो 12 में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 132। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? जांच कीजिए। पहला प्रश्न उसका है 256। 256 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, यह सिर्फ जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे? आइए, 256 को हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि गुणनखंड निकालते हैं इस तरह। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या देते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता है? 2 से भाग लगता है। 2 का 1, इधर 2 दूनी 4, उतर गया 1, 1 पर 6 16, 8 बार में कट जाएगा। फिर देखते हैं 2 से लगेगा, लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12, इधर 2 चौके 8। फिर देखते हैं 2 से लगेगा, देखते हैं लग जाएगा। तो कितना हो गया? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा, एकदम लग जाएगा। तो हो गया 16, 32 का आधा, अब 8 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा। अब इसका जोड़ी बनाइए। कितना जोड़ी हो गया? एक जोड़ी यहाँ हो गया, एक जोड़ी यहाँ हो गया, एक जोड़ी यहाँ हो गया, और एक जोड़ी यहाँ हो गया। तो क्या इसका निकल गया? इसका हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो क्या क्या गुणनखंड निकला आपका? लिखेंगे 256 के गुणनखंड। क्या क्या निकला? तो जोड़ी है तो जोड़ी ले लीजिए। 1 का स्क्वायर हो गया 2 का, गुना दूसरा जोड़ी हो गया 2 का स्क्वायर, तीसरा हो गया 2 का स्क्वायर, और चौथा भी 2 का स्क्वायर। अगर सब में स्क्वायर हो जाता है तो यह पूर्ण वर्ग है। अगर सब में स्क्वायर हो जाता है क्या हो गया? यह पूर्ण वर्ग है। अगर सब में स्क्वायर नहीं हो जाता, कोई अकेला बच जाता, तब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 256 पूर्ण वर्ग है। अब है प्रश्न संख्या 2, 360। 360 का भी गुणनखंड निकालते हैं। 360 किससे भाग देंगे? सबसे पहले 2 से देंगे। दीजिए 2 से भाग, 18 दूनी 36, 0, 180। फिर 2 से दीजिए, तो 180 का आधा 90। फिर 2 से दीजिए 45। अब 2 से नहीं लगेगा, फिर तब 3 से दीजिए। 3 से दीजिए तो हो जाएगा 15 या 45। फिर 3 से दीजिए 5,
अब गुणनखंड लिखिए, यहाँ लिखिए 360 के गुणनखंड। क्या क्या निकला? या तो यहाँ जोड़ी बना लीजिए या तो फिर आगे चलते हैं। तो क्या क्या निकला देखते हैं। 3 बार 2 है और उसके बाद 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो यह जोड़ी हो गया एक जोड़ी, जो जोड़ी तो क्या हो गया 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 2 गुना 5। ये दोनों का जोड़ी नहीं बना, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जोड़ी पूरी हो जाती तो पूर्ण वर्ग बन जाता। अब है प्रश्न संख्या 3, तीसरा का 3, 324। 324 का भी गुणनखंड निकालते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 324 और भाग देना शुरू करते हैं। सबसे 2 से ट्राई करते हैं तो 32 हो गया, 16 इधर 4 का 2, फिर 2 से लग जाएगा, लगता है 8 और 1। अब नहीं लगेगा 2 से, 3 से देखते हैं। 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 27, फिर 3 से देते हैं तो हो जाएगा 9, फिर 3 से देते हैं तो हो जाएगा 3। क्या लिखते हैं यहाँ पर? लिखते हैं 324 के गुणनखंड। क्या क्या निकला है? 2 बार 2 तो 2 गुना 2, 3 निकला है, 1 2 3 4 बार, लिखेंगे 4 बार 3। अब जोड़ी बनाई, जोड़ी बन गया, यहाँ जोड़ी बन गया, यहाँ भी जोड़ी बन गया। तो हो गया 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर। देखते हैं सब स्क्वायर में आ गया, जोड़ी बन चुका है। तो यह क्या है? पूर्ण वर्ग। लिखेंगे क्या? 324 पूर्ण वर्ग है। अगला है तीसरा का चौथा 400। 400 के क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 400 में भाग देना शुरू कीजिए आप। 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? 200, फिर 2 से दीजिए तो 100, फिर 2 से दीजिएगा तो 50, फिर 2 से दीजिएगा तो 25। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से दीजिए हो जाएगा 5। लिखेंगे यहाँ पर 400 के गुणनखंड। क्या क्या हो गया? तो हो गया 1 2 3 4 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 5 देखते हैं 2 बार है, गुना 5 गुना 5। जोड़ी बनाइए, गुना 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। तो कोई खाली नहीं बचा, तो क्या हो गया? 400 पूर्ण वर्ग है। अगर जोड़ी नहीं बनती तब पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है? तो 13 पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो सबसे पहले अगर आपको 1 से लेकर 1 का वर्ग क्या होगा? 1, 2 का वर्ग क्या होगा? 4, 3 का वर्ग क्या होगा? 9, 4 का वर्ग क्या होगा? 16, 5 का वर्ग क्या होगा? 25। इसी प्रकार अगर 1 से लेकर 50 तक आप याद कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 50 तक का वर्ग आप याद कर लीजिए, तब यह चैप्टर बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी और भविष्य में भी काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो 13 नहीं है, एक 16 है, 4 के 16, 17 नहीं है, 48 भी नहीं है, 7 7 49 है, 88 64 है और इधर एक भी नहीं है। लिखें यहाँ पर दी संख्याओं में कौन कौन? 16, 49 एवं 64 पूर्ण वर्ग है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।